हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिया जुन से, जो कि शाओमो के घर पर होता है और वहीं पर उसने अपना पूरा सामान पैक कर लिया होता है क्योंकि वो घर छोड़कर जा रहा होता है। और वहीं पर वो पूरे घर की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसने इन चंद दिनों में कई सारे हसीन लम्हे बिताए हैं शाओमो के साथ। वहीं पर शाओमो भी जो है अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी उसे जिया जुन का मैसेज आता है जो कि उसे बता रहा होता है कि वो अब इस घर को छोड़कर जा रहा है। वहीं पे शाओमो तो ये मैसेज देखकर हैरान हो जाती है। तो शाओमो तुरंत ही जियाजुन को रोकने के लिए वहां से भाग निकलती है। वो जैसे लिफ्ट के अंदर एंटर करती है तो दूसरी साइड से लिफ्ट में से जियाजुन अपना सामान लेकर बाहर निकलता है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। वहीं पे शाओमो जैसे अपने घर पहुंचती है और पूरे घर को चेक करती है तो उसे जियाजुन कहीं भी नहीं मिलता है। फिर तभी वो कहती है कि ये तो इतने जल्दी चला गया, उसे क्या लग रहा था, क्या मैं उसे खा जाती। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिन्योई को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस पहुंच जाती है। तो उसकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं अपने फोन में कुछ देखते हुए, क्योंकि डिंगी फैन ने जो मिन्योई की फोटोज क्लिक की थी सेंची के साथ वो उसने पोस्ट कर दी होती है सोशल मीडिया पे। वहीं पे उसके बारे में वो लोग बातें बना रहे होते हैं। वहीं पे मिन्योई को समझ में नहीं आता है तो वो लोगों के पास जाकर बोलती है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो लोग जो है उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो मिन्योई को जो अजीब लगता है, बोलती कि आज हो क्या गया सब लोगों को, ये सब लोग बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। फिर वहीं पे शाओमो जो मिन्योई को आवाज लगाती है, उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी यहाँ पर आओ। तो मिन्योई उसके पास पहुंच जाती है और शाओमो से कहती है कि आज ऑफिस में सब लोगों को हो क्या गया है, सब लोग ऐसा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। तो शाओमो कहती है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ भी या नहीं। तो मिन्योई कहती कि ऑफ कोर्स तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो शाओमो उससे कहती तुम रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मिन्योई कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे किसने कहा कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वहीं पे शाओमो कहती कि अगर हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो मिन्योई शाओमो से कहती कि देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो शाओमो जो उसे फोन में फोटो दिखाते हुए कहती है तो ये सब क्या है। वहीं पे मिन्योई जैसे अपनी फोटो देखती है फोन में तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ सेंची को देखते हैं जो कि मिन्योई की कंपनी में आया होता है। वो कंपनी के बाहर बैठे लोगों को मिन्योई के बारे में गॉसिप करते हुए सुन लेता है, जो कि मिन्योई के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मिन्योई आए दिन आदमी बदलती रहती है और उनके साथ अफेयर करती रहती है। वहीं पे सेंची को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम मिन्योई को देखते हैं जो कि शाओमो के साथ मिलकर अपनी हैकिंग की मदद से पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर किस इंसान ने उसकी ये फोटो क्लिक कर कर पोस्ट की है। वहीं पे उसे एड्रेस मिल जाता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस जगह पर रहता कौन है। तो शाओमो को जो ये एड्रेस सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा होता है और सोच रही होती है कि मैंने ये एड्रेस कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है। फिर तभी उसकी नजर जो है डिंगी फैन पे पड़ती है और उसे याद आ जाता है कि इस जगह पर तो डिंगी फैन रहता है। वहीं पे वो मिन्योई को बताते हैं तो मिन्योई जो हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये इंसान जो है मुझे नीचे गिराने के लिए इतने हद तक नीचे गिर जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। तो शाओमो से कहती तो अब तुम क्या करने वाली हो, देखो अगर तुम कुछ नहीं करने वाली तो मैं उसे जा रही हूँ सबक सिखाने के लिए। वहीं पर जैसे जा रही होती है तो तुरंत ही वहाँ पे सेंची आ जाता है। सेंची को देखकर शाओमो हैरान हो जाती है। तो मिन्योई कहती कि जरूर मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है। वहीं पे सेंची शाओमो से कहता है कि क्या मैं मिन्योई के साथ अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। वहीं पे शाओमो कहती कि ऑफ कोर्स। वहीं पे शाओमो बाहर चली जाती है। सेंची अपने असिस्टेंट को भी बाहर भेज देता है कैबिन के। तो मिन्योई से कहती कि ऐसी कोई पर्सनल बात करने आए हो जो तुमने उन दोनों को बाहर भेज दिया। तो सेंची से कहता है कि देखो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ पर बात करने का मेरा कोई भी हक नहीं है, लेकिन तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम एक मदर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के बारे में कोई भी भला बुरा बोले। देखो अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम क्वेश्चन की परवाह तो करो। जहाँ पे मिन्योई इसका पूरा मामला समझ जाती है और कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुमने वो पिक देख ली है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस पिक में है कौन। तो सेंची कहता है कि देखो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम जो किस आदमी के साथ फिर से घूम रही थी, लेकिन ऐसी हरकत मत करो जिसकी वजह से मेरे बेटे को शर्मिंदा होना पड़े। फिर जहाँ पे मिन्योई से कहते तो फिर तो तुम्हें देखना ही होगा कि आखिर उस पिक में मेरे साथ है कौन। और वहीं पर उसे अपने फोन में पिक दिखाती है जिसमें सेंची की शक्ल नहीं दिखाई दे रही होती है, मिन्योई का चेहरा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन सेंची अपनी कार पहचान लेता है और वहीं पे वो अपने आप को ही देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वहीं पे फिर उससे बोलता है कि आखिर ये किसने पोस्ट की है, तुम्हें पता है। जहाँ पे मिन्योई से बताती है कि डिंगी फैन ने। तो सेंची उससे बोलता है तो तुम अब क्या करने वाली हो। तो मिन्योई से कहती है कि मैं उसे सबक सिखाने जा रही हूँ। वहीं पे हम दूसरी तरफ डिंगी फैन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को बुलाता है अपने पास और उससे कहता है कि मेरा पेन कहीं खो गया है, नीचे गिर गया है, क्या तुम उसे ढूंढ कर मुझे दे दोगी वापस। और वहीं पे फिर उसकी असिस्टेंट नीचे बैठकर उसके पेन को ढूंढने लग जाती है। तो डिंगी फैन ऊपर से बैठकर उसे गंदी नजरों से देख रहा होता है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिन्योई आ जाती है और अपना पेन देते हुए उससे कहती है कि लो तुम मेरा पेन यूज कर लो, और उससे कहती है कि मुझे जो है तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो डिंगी फैन उससे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुमसे बातें करने का। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मिन्योई जो है पूरे मामले को लेकर मिस्टर हान के पास पहुंच जाती है और उन्हें एड्रेस दिखाते हुए बोलती है कि मुझे जो है डिंगी फैन पे शक है कि उसने जो है मेरी ये पिक क्लिक कर पोस्ट की है। तो डिंगी फैन कहता है कि मिस मिन्योई जो है मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मिन्योई कहती कि अच्छा तो एक बार तुम मुझे जो अपना फोन चेक करवा दो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं मान लूंगी
कि मैंने जो है तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो डिंगी फैन जो है अपना फ़ोन चेक करवाने लग जाता है। वहीं पे शाओमू जो है बड़ी चालाकी से डिंगी फैन से कहती है कि डिंगी फैन तुम्हारी पैंट की ज़िप खुली हुई है। वहीं पे वो जैसे ही चेक करता है तो मिन्यूई भी बड़ी चालाकी से उसका फ़ोन उससे छीन लेती है और उससे कहती कि मैंने जो है तुम्हारे फ़ोन में यूएसबी लगा दी है और मैं चेक कर लूँगी कि तुमने जितनी भी फ़ोटोज़ डिलीट की होंगी वो सारी फ़ोटोज़ वापस आ जाएंगी। तो डिंगी फैन जो कहते हैं कि मैं नहीं मानता इन सब बातों में, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मिन्यूई कहती है कि इस एप्लीकेशन को मैंने बनाया है, अभी तुम खुद ही देख लेना और अभी सबको पता चल जाएगा कि ये सब जो है तुमने किया है। जहाँ पे डिंगी फैन जो मिन्यूई की बातें सुनकर डर जाता है और डर के मारे सारी बातें उगल देता है। फिर वहीं पे सब बातें सामने आने के बाद मिस्टर हान मिन्यूई से कहते हैं कि मिन्यूई अब तुम क्या चाहती हो। तो मिन्यूई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि डिंगी फैन जो है मुझे अपॉलॉजी लेटर लिख पब्लिकली पोस्ट करे और मुझसे माफी मांगे। तो डिंगी फैन कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। वहीं पे मिन्यूई कहती है कि अगर ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं ये कंपनी छोड़कर चली जाऊंगी और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। शाओमू भी जो उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और मिन्यूई से कहती है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम सच में कंपनी छोड़कर चली जाओगी, वो भी उस इंसान की वजह से। जहाँ पे मिन्यूई जो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मिस्टर हान जो है मुझे इस कंपनी को छोड़कर नहीं जाने देंगे क्योंकि मैं ही जो हूँ इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ। तो डिंगी फैन को इसी वजह से मुझसे माफी मांगनी होगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंची को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वहीं पे डिंगी फैन जो है मिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए पहुंच जाता है। फिर तभी यहाँ पे सेंची कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। जहाँ पे डिंगी फैन कहता है कि मुझे जो मिस्टर हान ने भेजा है मिस प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने के लिए। यहाँ पे सेंची भी जो उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है, उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है और वहां से जाने लग जाता है। तो डिंगी फैन भी जो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि वैसे तो इस प्रोजेक्ट की हेड जो है मिस मिन्यूई है, लेकिन उनके पास जो है और भी प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि एक लड़की होने के नाते वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगी और मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको भी जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, आपको जो एक आदमी से ही बात करनी चाहिए और मैं इसके लिए एकदम परफेक्ट हूँ। फिर तभी वहाँ पे सेंची उससे बोलता है कि क्या मिन्यूई को पता है कि तुम जो यहाँ पर आए हो। यहाँ पे डिंगी फैन कहता है कि मिस्टर हान जो है सबको संभाल लेंगे और वो मिन्यूई से जो भी कहेंगे मिन्यूई उनकी सारी बातें मानेगी। फिर तभी पे सेंची कहते हैं कि हाँ वैसे तुमने सही कहा, इस प्रोजेक्ट को जो एक आदमी संभाल सकता है और वहीं पे उससे कहते हैं कि मैं जो है जीरन हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वहीं पे डिंगी फैन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि सेंची जो उससे इंप्रेस हो गया है। फिर वहीं पे वो दोनों जो है पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। तो सेंची जो है डिंगी फैन से कहता है कि मैंने जो एक नई कार ली है, जरा तुम देखो तो सही। जहाँ पे डिंगी फैन कहता है कि मुझे नई कार की नॉलेज तो नहीं है लेकिन तब भी देख लेता हूँ और वहीं पे वो जैसी सेंची की नई कार को गौर से देखता है तो समझ में आ जाता है कि उसने जिस कार की फोटो क्लिक की थी जिसमें मिन्यूई थी, वहीं पे उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। फिर तब यहाँ पे सेंची जो उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें समझ में तो आ गया होगा, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करते हैं, इसलिए अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें जो है मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मिन्यूई और शाओमू जो अपने कैबिन में बैठी हुई होती है और तभी उन्हें एक वेबसाइट पे एक लेटर नजर आता है जो कि डिंगी फैन ने अपॉलॉजी लेटर लिखा होता है और मिन्यूई से माफी मांगी हुई होती है और मिन्यूई ये देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि उसके सबक सिखाने पर डिंगी फैन ने उससे माफी मांगी है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में मिन्यूई को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, क्वेंचन के चेहरे पर क्रीम लगा रही होती है, उसे काफी परेशान कर रही होती है और काफी खुश भी होती है। वहीं पे क्वेंचन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मिन्यूई आपने जो है मेरे मुंह पे क्रीम लगा लगा कर मेरा पूरा मुंह लाल कर दिया है और वहीं पे सेंची से भी कहता है कि सेंची प्लीज मुझे बचा लो। जब पे सेंची कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर तभी पे मिन्यूई को खुश देखता हुआ कहता है कि मिन्यूई तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ है। जब पे मिन्यूई से कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली डिंगी फैन ने जो है मुझसे माफी मांगी ली है। और फिर इसके बाद इसी खुशी में मिन्यूई सेंची के साथ मिलकर ड्रिंक करती है। तो क्वेंचन कहता है कि मुझे भी पीना है। तो मिन्यूई सेंची कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं है। तो क्वेंचन कहता है कि मैं इसे पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि मुझे कोई जूस दे दो या फिर कोई मिल्क दे दो। तो मिन्यूई उसे ठंडा दूध देती है पीने के लिए और वहीं पे वो सेलिब्रेशन कर रही होती है सेंची के साथ मिलकर। वहीं पे सेंची तो इसी बात से खुश हो रहा होता है कि मिन्यूई जो है उसे अभी थैंक यू कहेगी क्योंकि डिंगी फैन ने उससे उसकी वजह से माफी जो मांगी। लेकिन वहीं पे मिन्यूई जो है शाओमू को थैंक यू बोल रही होती है, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को थैंक यू बोल रही होती है सिवाय सिंची के। सिंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मिन्यूई ने उससे अभी तक थैंक यू क्यों नहीं कहा और वहीं पे वो मिन्यूई को सारी बातें बता देता कि कैसे उसने डिंगी फैन को सबक सिखाया। इसी वजह से डिंगी फैन ने जो उससे माफी मांगी आज। जहाँ पे मिन्यूई सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया और ये सब कहकर तुमने उसके शक को यकीन में बदल दिया। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वहीं पे क्वेंचन अपने पेरेंट्स को झगड़ा करते हुए देखने लग जाता है। तो सेंची जो क्वेंचन की तरफ देखने के बाद मिन्यूई से कहता है कि तुम जो क्वेंचन के सामने फिर से फाइट करोगी क्या मुझसे। वहीं पे मिन्यूई क्वेंचन की तरफ देखती है तो फिर उसे कहती है कि क्वेंचन हम दोनों फाइट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं। जब क्वेंचन कहता है कि मुझे अच्छे से समझ में आता है कि आखिर बातें कैसे होती है और फाइट कैसे होती है। और अभी मिन्यूई को जो है गुस्सा आ रहा होता है और तभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सेंची और क्वेंचन जो है ड्रामा देख रहे होते हैं, जो कि सेंची और मिन्यूई का ड्रामा होता है वंस वी गेट मैरिड। वहीं पे क्वेंचन अपने डैड को देखता है तो बोलता है कि सेंची तो आपकी जैसा दिख रहा है। तो सेंची उससे बोलते हैं कि वैसे अच्छा मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से हैंडसम कौन है सबसे ज्यादा।
जब पे क्वेंचन कहता है कि आप दोनों ही सेम नजर आ रहे हो, तो आप दोनों ही हैंडसम हो। फिर तभी पे मिन्यूही भी आ जाती है। तो क्वेंचन अपने मॉम से कहता है कि मिन्यूही देखो, ये लेडी जो है बिल्कुल आपकी जैसी दिख रही है। तो मिन्यूही कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं है, और तभी वो उस ड्रामे को बंद कर देती है और क्वेंचन से कहती है कि तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, चलो मैं तुम्हें स्टोरी भी सुनाऊंगी। जब पे क्वेंचन जो है मना कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सिंची जो है मुझे स्टोरी सुनाए। वहीं पे सेंची जो उसे अपने गोद में ले लेता है। तो क्वेंचन जो है अपनी मॉम को अपनी तरफ खींच लेता है और उन दोनों को क्लोज ले आता है एक दूसरे के। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फिर उसके बाद वो तीनों जो है रूम में पहुंच जाते हैं। तो क्वेंचन जो है बेड सेट करने लग जाता है तीनों के लिए, और वहीं पे उन दोनों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जो है आज मेरे साथ सोएं और दोनों मिलकर मुझे स्टोरी सुनाएं। तो वो दोनों जो है क्वेंचन की बातें सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं, और वे मिन्यूही जो वहीं पे बैठ जाती है और उससे कहती कि मैं तुम्हें जो यहीं से बैठकर स्टोरी सुनाऊंगी। जहाँ पे क्वेंचन कहता है अपने डैड से कि सेंची मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे साथ बेड पर सोएं और मुझे स्टोरी सुनाए। जहाँ पे सेंची जो है मिन्यूही से स्टोरी वाली बुक लेकर क्वेंचन के साथ बेड पर पहुंच जाता है। वहीं पे क्वेंचन जो अपनी मॉम से कहता है बेड पे आने के लिए, तो मिन्यूही मान नहीं रही होती है। तो क्वेंचन भी जो है कम नहीं होता है, वो भी जो जिद करने लग जाता है, रोने लग जाता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ सोएं। और मिन्यूही से काफी जिद करने के बाद मिन्यूही भी जो है उसके पास आ जाती है और उनके साथ लेट जाती है। तो क्वेंचन काफी खुश होता है, अपने डैड से कहता है कि सेंची मुझे स्टोरी सुनाओ। सेंची जब स्टोरी सुनाता है तो मिन्यूही उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तो सेंची जो है मिन्यूही से कहता है तो तुम ही सुना लो। फिर मिन्यूही जब स्टोरी सुनाने लग जाती है तो सेंची जो फिर उसका मजाक उड़ाता है, और ऐसे इन दोनों के बीच में जो ऐसी बहस चलती रहती है। कभी मिन्यूही स्टोरी सुनाती है तो कभी सेंची स्टोरी सुनाता है। इसी बीच में क्वेंचन को नींद तो नहीं आती, लेकिन वो काफी मजे ले रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद क्वेंचन को जो है नींद आ जाती है और मिन्यूही और सेंची को भी नींद आ रही होती है। फिर तभी सेंची जब बेड से उठकर जा रहा होता है तो वो देखते हैं कि उसका हाथ और मिन्यूही का हाथ जो है क्वेंचन ने कस के पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से, और वहीं पे फिर वो दोनों जो है वहीं पे सोने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों जो है क्वेंचन के साथ ही एक बेड पर सो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिन्यूही को देखते हैं जो कि सेंची को हक कर सो रही होती है, और फिर तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि कैसे उसने सेंची को हक कर रखा है, और एम्बैरेस होकर वो सोने का ड्रामा करने लग जाती है। और वहीं पे सेंची की आंखें खुल जाती है तो वो तभी धीरे से अपने हाथों को जो है मिन्यूही के सर के नीचे से निकाल रहा होता है ताकि मिन्यूही उठ न जाए और वो देख के एम्बैरेस ना हो जाए। और फिर वहीं पे क्वेंचन भी जो है जाग जाता है और मिन्यूही को जो है सोने की एक्टिंग करते हुए देखकर पहचान लेता है, और सेंची से कहता है कि मैंने देखा कि मिन्यूही के जो है होठ और आंख दोनों मूव कर रहे थे, वो जागी हुई है। और वहीं पे वो जो है अपनी मॉम को हिला हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे मिन्यूही जो है फिर ऐसे उठने की एक्टिंग करती है जैसे कि वो सच में सो रही थी। और वहीं पे सेंची और मिन्यूही जो ऑकवर्डली शाय करते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वहीं पे क्वेंचन भी जो अपनी मॉम और डैड से कहता है कि आप दोनों जो है एक साथ सोए, इसका मतलब आप दोनों ने एक साथ रहने का प्लान किया है क्या। जहाँ पे वो दोनों जो है काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं और एक दूसरे से बोले जाते हैं कि तुम एक्सप्लेन करो, तुम एक्सप्लेन करो। कि तभी वहाँ पे अचानक से डोरबेल बज जाती है तो सेंची तुरंत ही भाग जाता है दरवाजा खोलने के लिए। वहीं पे मिन्यूही क्वेंचन को समझा रही होती है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर झारूजी की आवाज आ जाती है। वो काफी शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए अपने रूम से भागते हुए डोर पर पहुंच जाती है। वहीं पे डॉक्टर झारूजी का चेहरा देखने लायक होता है क्योंकि वो सेंची को देखकर काफी हैरान जो हो गया था। फिर जल्दी से मिन्यूही डॉक्टर झारूजी का हाथ पकड़ती है और उसे उसके घर में ले जाती है, और वहीं पे डॉक्टर झारूजी और वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। और डॉक्टर झारूजी उससे बोलता है कि मिन्यूही तुम मुझे बताओगी क्या कि सब चल क्या रहा है। देखो अगर तुम मुझे बताओगे तो ठीक है, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना। वहीं पे मिन्यूही कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है तुमसे एक दिन ये छिपाना पड़ेगा, और वहीं पे वो सारी बातें बता देती कि कैसे सेंची और वो क्वेंचन के लिए साथ रह रहे हैं एक डिवोर्सी पेरेंट्स की तरह। और वहीं पे हम सेंची को देखते हैं जो कि क्वेंचन को नाश्ता करा रहा होता है, और वहीं पे वो मिन्यूही का वेट भी कर रहा होता है और सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि आखिर मिन्यूही को इतनी देर क्यों लग रही है, आखिर वो उससे क्या बातें कर रही होगी। फिर तभी वो क्वेंचन के पास आता है, उससे कहता है कि आज तुम किंडरगार्टन स्कूल कौन से कपड़े पहनकर जाने वाले हो, जरा मिन्यूही से पूछ कर आना। जब क्वेंचन कहता है मैं अपने मनपसंद के कपड़े पहनकर जा सकता हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। फिर तभी यहाँ पे कोई बहाना मार रहा होता है तो क्वेंचन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे वहाँ पे क्यों भेज रहे हो, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर मिन्यूही और डैडी झाओ आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जहाँ पे सेंची सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह तुम तो मेरे ही बेटे हो, कितने स्मार्ट हो। जब क्वेंचन जो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा कुछ भी पूछने के लिए। फिर तभी सेंची कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह कितनी ज्यादा जिद्दी हो। फिर थोड़ी देर बाद मिन्यूही भी जो वापस आ जाती है तो सेंची से टाइम दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पूरे 23 मिनट हो चुके हैं, आखिर तुम मुझसे इतनी देर तक क्या बातें कर रही थी। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसने ऐसे अचानक से तुम्हें आज देख लिया तो मुझे उससे और झूठ नहीं बोलना था, इसलिए मुझसे सच बताने गई थी। जहाँ पे सेंची उससे गुस्सा कर रहा होता है और मुंह बना रहा होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में डॉक्टर झाओ को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से जोजो पहुंच जाती है खाना लेकर। डॉक्टर झाओ से देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जोजो बताती है कि वो एक वॉलंटियर बनकर आई है और वहीं पर डॉक्टर झाओ को खाना देती है। तो डॉक्टर झाओ बोलते हैं कि तुम एक वॉलंटियर बनकर आई हो तो तुम्हें जो ये खाना पेशेंट्स को देना चाहिए ना कि मुझे। तब पे जोजो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने जो है नर्स से स्पेशली पूछा है कि आपको जो ये खाना पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज आप इसे खा लीजिए। यहाँ पे डॉक्टर झाओ जो है खाना खाने के लिए हाँ कर देते हैं तो जोजो भी जो उनके साथ में बैठ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर झाओ तो उसे खाना खाते हुए देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे जोजो जो है डॉक्टर झाओ की तरफ देखकर बोलती है कि क्या मैं यहाँ पे खाना नहीं खा सकती हूँ। तो डॉक्टर झाओ बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स खा सकती हो। वहीं पे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम एक वॉलंटियर कर सको। जब पे बोलते हैं कि हाँ इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आपके करीब रह सकूँ और हम दोनों के बीच में जो है नजदीकियाँ
खिड़कियां बढ़ सके। वहीं पर डॉक्टर झाओ जो ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और डॉक्टर झाओ वहाँ से उठकर चले जाते हैं अचानक से। वहीं पे हम सेंची को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि सीनियर डॉक्टर से बातें कर रहा होता है और मिन्यूई भी जिसके साथ आई होती है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर झाओ भी पहुंच जाता है। तो सीनियर डॉक्टर जो है डॉक्टर झाओ से कहते हैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन होने वाला है, तो तुम जो है चले जाना मेरी जगह पर, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर तभी उनके जाने के बाद डॉक्टर झाओ मिन्यूई से कहते हैं कि सॉरी मैं सेलिब्रेशन में नहीं आ पाऊंगा, मैं क्वेंचन के साथ ही रुकूंगा और रात को उसके लिए खाना बनाकर उसके साथ ही खाऊंगा। तो मिन्यूई कहती है कि मैं भी नहीं जाऊंगी सेलिब्रेशन में, मैं भी क्वेंचन के साथ ही रहूंगी। फिर तभी वहाँ पे सेंची देखकर हैरान हो जाता है, तो उन दोनों के लिए कहता है कि लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ खास रिश्ता है। जहाँ पे डॉक्टर झाओ जो उससे कहते हैं कि हाँ हम दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड्स भी है। तो वैसे भी क्वेंचन के पास उसके असली फादर नहीं है, तो मैं उसके साथ रहकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सेंची को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर सेंची भी जो है घर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि कैसे डॉक्टर झाओ ने और मिन्यूई ने मिलकर खाना बनाया और वहीं पे कहता है कि मैं यहाँ पे खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड जो करना है। वहीं पे वो भी जो है उनके साथ ही बैठ जाता है और उसका पूरा फोकस जो है डॉक्टर झाओ पर ही होता है। और वहीं पे क्वेंचन जो है डॉक्टर झाओ को डैडी झाओ कहकर बुलाता है। तो सेंची उससे कहता है कि आखिर तुमने इसे डैडी झाओ कहकर क्यों बुलाया, मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम्हारे पास तुम्हारे फादर है, तो तुम किसी और को पापा कहकर नहीं बुलाओगे। वहीं पे डॉक्टर झाओ जो क्वेंचन से कहते हैं कि क्वेंचन तुम्हारा जो मन हो तुम मुझे कहकर बुला सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे क्वेंचन नहीं मानता है फिर से डैडी झाओ कहकर ही बुलाता है। वहीं पे सेंची और डॉक्टर झाओ एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रहे होते हैं, जैसे उन दोनों के बीच में कोई वॉर छिड़ी हो। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 8 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।